मैं चंदन कुमार। पिछले समय से जो भी सचिवालय सहायक की परीक्षा के लिए ऊहापोह की स्थिति अभ्यर्थियों के बीच बनी हुई थी, एक बार आयोग ने इस चीज़ को आज क्लियर कर दिया है। कल ही आयोग द्वारा प्रवेश पत्र सचिवालय सहायक परीक्षा संबंधित अपने वेबसाइट पर लोड किया गया है और जो भी पिछले 10 दिनों से अभ्यर्थियों और शिक्षकों के बीच जो स्थिति थी कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, आयोजित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि बीच में नगर निकाय का चुनाव आ रहा था। मैंने भी इस बारे में बोला था कि नगर निकाय चुनाव को देखते हुए क्या आयोग परीक्षा को करा पाएगा, तो वो स्थिति अब नहीं रही। आयोग ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है और अपना प्रवेश पत्र जो है अपने साइट पर डाल दिया है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और सेंटर पर जाने से पहले अपने साथ जो भी आयोग द्वारा निर्देश दिया गया अपने प्रवेश पत्र को अच्छी तरह से पढ़ लें और तभी सेंटर पर जाएं। एक बात जो आयोग ने इस बार फिर किया कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जैसे कि जो लड़के इस कोने से उस कोने, अर्थात मान लीजिए कोई लड़का पटना का है तो उसका सेंटर दे दिया गया है आपको गोपालगंज, कोई गोपालगंज का है तो उसका सेंटर दे दिया गया है बक्सर। ये आयोग हमेशा से ऐसा करता रहा है और आज भी उसने यही किया। आयोग चाहता तो जिला मुख्यालय में ही अभ्यर्थियों का सेंटर बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि हम इस बात से बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन परीक्षा सेंटर पर जाने से पहले और परीक्षा केंद्र में बैठने से पहले कुछ मूल बातें हैं जिसको आप ध्यान में रख लीजिए और इस चीज़ को फॉलो कीजिए कि परीक्षा केंद्र में बैठने से पहले अपने पास किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट वगैरह मत रखिए, नहीं तो पकड़े जाने पर आपको रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है और आगामी परीक्षाओं से आपको बाधित होना पड़ सकता है। परीक्षा केंद्र में बैठने के बाद जब आपके पास OMR सीट आती है और आप प्रश्न पुस्तिका आती है, तो प्रश्न पुस्तिका पर दिए गए जितने भी निर्देश हैं उसको भली भांति अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और OMR सीट को भरने से पहले आप इस चीज़ को सुनिश्चित कीजिए कि जहाँ पे सिग्नेचर करना है वहाँ सिग्नेचर कीजिए, जहाँ रोल नंबर भरना है रोल नंबर को सावधानी से भरिए और जहाँ पर आपको जन्म तिथि लिखना है, इन सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक भर करके आप एक बार इत्मीनान हो लीजिए कि हाँ हमने अपना OMR सीट जो है अच्छी तरह से भर दिया है। तब जा कर के आप क्वेश्चन को बनाना शुरू कीजिए। क्वेश्चन को बनाने से पहले अपने दिमाग को पूरी तरफ से शांत रखिए और कभी भी घबराहट में कि हमको इतना क्वेश्चन बनाना है उतना क्वेश्चन बनाना है, ऐसे में जो क्वेश्चन आप जानते हैं वो भी आप गलत कर देंगे और प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में पूछा जाता है कि इनमें से कोई नहीं, और अभ्यर्थी ये सोचकर मार देते हैं कि पूछ रहा है कि इनमें से है। ऐसा बहुत बार गलती देखा गया है। तो प्रश्न को एक बार पढ़ने के अलावा दूसरा बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़िए ताकि आप इत्मीनान हो लीजिए क्या पूछ रहा है। और जितने क्वेश्चन आते हैं जो आपको सरल क्वेश्चन लगता है पहले उनको बना लीजिए इत्मीनान से। उसके बाद जो क्वेश्चन टफ हैं, ऐसा होता है कि जैसे कि बच्चों को फंसाने के लिए, अभ्यर्थियों को दिमाग को टेस्ट करने के लिए 10-15 क्वेश्चन इजी डाल करके फिर 2 क्वेश्चन टेढ़ा दे दिया जाता है और उसमें अभ्यर्थी उलझने में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। वैसे क्वेश्चनों को छोड़ करके आगे बढ़ना है, फिर बनाना है, ऐसे करते हुए बनाना है और जितना क्वेश्चन आपको आता है वो बनाना है और गैसी क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा क्वेश्चन गैस कीजिएगा तो आपकी गलतियाँ भी ज़्यादा होगी। और हमें ये इस माइनस मार्किंग का भी ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक निर्धारित है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक नेगेटिव मार्किंग में काटा जाएगा। मान लीजिए कि आपने 4 क्वेश्चन बनाए हैं तो 4 क्वेश्चन के हिसाब से 16 नंबर आपको मिल गया, लेकिन मान लीजिए कि 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन गलत हो गया आपका तो 3 सही हुआ, तो आपको 12 नंबर मिले और 1 अंक कट गया तो 11 नंबर आपका हो गया। तो रिस्क भी लेने में आपको सोच समझ के ही रिस्क लेना है। ऐसा नहीं कि आपने जो क्वेश्चन आप बनाए हैं आपको लग रहा है कि हमने इतना कम क्वेश्चन कर दिया, अब ऐसे में आप हड़बड़ा करके अपना जो क्वेश्चन है पूरा धड़ाधड़ मारते हुए आप पहुंचते जा रहे हैं, तो पता चला कि 80 क्वेश्चन के बजाय आपका 40 गलत ही हो गया और 40 बच गया।
तो ऐसा नहीं करना है, इत्मीनान से क्वेश्चन बनाना है और दिमाग को एकदम से एकाग्रचित रखना है। आप इस बात को ध्यान में रख लीजिए कि परीक्षा हॉल में जिन बच्चों का दिमाग शांत रहेगा, कांस्टेंट खुद को रखेंगे और अच्छी तरह से OMR शीट को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन को बनाएंगे लड़के, वहीं इस रिजल्ट को क्लियर कर पाएंगे। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि जो लड़के परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी तैयारी भी अच्छी है और इस 23-24 तारीख से पहले जो भी अभ्यर्थी हैं अपने तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सफल होइए, सक्सेस होइए। लेकिन परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले, परीक्षा हॉल में बैठने से पहले इन सारी मूल बातों को ध्यान रखिएगा। और एक और चीज़ जो आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए अनुदेश दिया है कि आप अपने साथ पुस्तक ले जा सकते हैं, यानी कि पुस्तक सहित ये परीक्षा ली जाएगी तो आप अपने साथ केवल NCERT की किताबें ही ले जा सकते हैं। कोई टेक्स्ट बुक या कोई लिखित नोट्स वगैरह वगैरह आप नहीं ले जा सकते हैं, सिर्फ NCERT किताबें। और आयोग ने ये किताब के साथ परीक्षा लेने के लिए आयोजन जो करने जा रही है, क्यों कर रही है ये तो आयोग ही जान रही है कि इन किताबों के सहारे जो ये सोचते हैं कि मैं किताब से देख करके क्वेश्चन बना लूँगा, तो ऐसे में समय की बर्बादी होगी। और जो अभ्यर्थी इस चीज़ को करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो फंसेंगे। हमें किताब का सहारा ना से ना लेना है और रेयर केस में, रेयर कंडीशन में यदि ऐसा लगता है कि हमारे पास समय बचा हुआ है तो ही आप किताब का सहारा लें और सिर्फ NCERT प्रकाशन किताबें ले जानी है। आगामी परीक्षा के लिए, सचिवालय सहायक परीक्षा के लिए आप सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर करे आप लोग अपनी परीक्षा को अच्छी तरह से क्लियर कीजिए। हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे एक अगले वीडियो में और इस सचिवालय सहायक परीक्षा के बाद हमारा अभियान होगा दरोगा स्पेशल में। जो दरोगा स्पेशल मेरा चैनल चलता है उस पर अब आगे के लिए दरोगा की जो वैकेंसीज आ रही है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।